अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में और अपने बच्चों के साथ। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता और मुस्कुराता रखे। ये देखें जी, आज हम जो रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है अचार गोश्त की रेसिपी, जो मैंने अपने स्टाइल से बनाई है। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ये देखिए जी, मैंने आधा किलो चिकन मंगाया था, उसको मैंने सिरका लगा के रख दिया है, ठीक है। और ये 2-3 प्याज थे और 7-8 हरी मिर्चें और एक टुकड़ा जो था वो अदरक का था और एक बल्ब लहसुन का। इनका मैंने बिल्कुल पेस्ट बना लिया है ब्लेंडर में डाल के। और ये देखें जी, आधा किलो के जितने आलू थे। मेरे बच्चे जो है आलू के बगैर जो है वो चिकन नहीं खाना पसंद करते, तो मैं आलू जो है डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप नहीं डालिएगा। ये देखें जी, अब मैंने उसको धो लिया चिकन को अच्छी तरह से। मैंने सिरका लगा के रखा था, फिर धो लिया अच्छी तरह। फिर ये देखिए जी, मैं अब ऑयल मैंने 1 कप डाला था, तो उसके अंदर मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई किया है। आपने 15 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है कि इसका जो पिंकिश कलर है ना वो ख़त्म हो जाए और इस तरह का वाइट वाइट चिकन हो जाए, ठीक है। इस तरह इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और ये टेंडर हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं टूटता। ये देखिए जी, अब मैं निकालने लगी हूँ। ये फ्राई हो गया था तो मैं निकाल रही। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, ठीक है। नमक डाल के आपने ज़रूर इसको फ्राई किया कीजिए। चिकन आप जब भी कभी पकाएं तो ऐसे ज़रूर फ्राई करें, इस तरह वो टूटता नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप वैसे ही इस्तेमाल करेंगे ना सिरके के बगैर या फ्राई करने के बगैर, तो आप जब आप प्याज वगैरह में डालते हैं तो वो टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर इसी ऑयल के अंदर मैंने जो पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक हरी मिर्चों का, वो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, ठीक है। ये देखिए जी, मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको मैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, ठीक है। थोड़ा सा पानी जग में डाल के वो ऐड किया है। ये देखें जी, इसको मैंने 15-20 मिनट तक फ्राई करना है अच्छी तरह से और मीडियम आंच पे आपने इसको करना है। जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फ्लेम तेज़ कर दें, बिल्कुल भी नहीं। आपने इसको ऐसे फ्राई करना है। और ये देखें जी, अचार गोश्त मसाला था मेरे पास नेशनल वालों का, वो मैंने 1 कप दही लिया है। उसके अंदर मैंने ये जो है अचार गोश्त मसाला डाला है। इसको मैंने जो है अच्छी तरह मिक्स किया है। बाज़ लोग जो हैं वो कैसे बनाते हैं कि दही में ये मसाला डाल के और इसमें गोश्त को मैरिनेट करते हैं। मैंने बिल्कुल भी मैरिनेट नहीं किया और मैंने बहुत जल्दी जो है वो बनाना था, तो इसलिए मेहमान आ गए थे तो मैंने जल्दी जल्दी ये बनाया है। मेहमान आ गए थे इसीलिए फिर मुझे जल्दी जल्दी सारा कुछ करना पड़ा। उसमें दही डाला है, चार गोश्त का मसाला साशे वाला लिया, उसमें दही डाला है और ये मैं हरी मिर्चों के अंदर भर रही हूँ। बाद में ये मैं हरी मिर्चें जो हैं वो मैं उसमें डाल दूँगी सालन में, ठीक है। ये देखें जी, 3-4 हरी मिर्चें मैंने ली थी, उसके अंदर मैंने ये मसाला भर दिया है, ठीक है। आप हाथ के साथ चाहे तो हाथ के साथ भर सकते हैं, वरना चम्मच के साथ कीजिएगा, हाथों को मिर्चें नहीं लगेंगी। अगर आप ऐसा काम करें हाथों के साथ तो ज़रूर पहले मस्टर्ड ऑयल जो है वो अपने हाथों में लगा लिया करें, उससे ख़ारिश एलर्जी वगैरह नहीं होती। जो मिर्चों से अक्सर हमारे हाथों में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है ना, वो नहीं होती, ठीक है। ये देखिए जी, दही पड़ा हुआ है जिसके अंदर मैंने मसाला डाला है, चार गोश्त मसाला। ये देखिए जी, प्याज मेरे जो है वो ब्राउन हो रहे थे अभी, तो इसको मैं मसलसल हिलाती जा रही थी साथ साथ, ठीक है। ये इतनी अच्छी रेसिपी बनती है और इतनी मज़े की ये रेसिपी है, आप खाएंगे तो इंशाल्लाह याद ही करेंगे। ये देखें जी, ये मसाले थे मेरे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई, आधी चम्मच ब्लैक चिली पाउडर था और 1 चम्मच नमक का था और साबुत गरम मसाला और सूखा धनिया था, ठीक है। आपने अपने हिसाब से डालना है, तो जितना भी आप खाते हो। हम थोड़ा तीखा पसंद करते हो तो मैं इतना इतना डाला था, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी इसके अंदर जो थी ना, वो भी मैंने 7-8 जो थी वो ब्लेंड की थी जब मैंने प्याज वगैरह किए हैं साथ, ठीक है। आप अपने हिसाब से मसाले वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरह का मसाला हो गया था। मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो भूनती जा रही थी ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। आपने भी इस तरह इसको हल्की आग आग पे जो है ना वो भूनते जाना है। कोई भी चीज़ हम पकाएं वो टाइम तो मांगती है, और टाइम, तवज्जो और दिल के साथ पकाएं तो वो बहुत मज़े की बनती है। तो आप इसको ऐसे पूरे दिल से बना के बच्चों को खिलाएं तो माशाल्लाह बच्चे भी खुश होंगे और घर वाले भी। ये देखें जी, ये मैंने जो फ्राई किया हुआ था ना चिकन ऑयल के अंदर, वो मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखें जी, और इसी के साथ मैंने जो था वो आलू ऐड कर दिए थे।
ठीक है। अब चिकन का कोई ख़तरा नहीं है कि चिकन टूटेगा, ये होगा, वो होगा, नहीं, ज़रा भी चिकन जो नहीं टूटा था, अंदर तक इसके जो थी ना वो नमक मिर्च रच बस गया था आलूओं के और चिकन के। इतना अच्छा ये हुआ था और ये मैंने सारा कुछ डाल के फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए भूना है। ठीक है, भूनना आपने लाजमी है। बुनाई जो है गोश्त की बहुत अच्छी तरह किया कीजिए। कोई भी सब्ज़ी है भूनने से ज़्यादा मज़ेदार बनती है, उसका जायका जो है इन्हांस होके निकलता है। ये देखिए जी, मैंने हल्दी डालना भूल गई थी, मैं हल्दी डाल रही हूँ आधी चम्मच की जितनी। तो ये देखिए इसके साथ इतना अच्छा कलर आया था, इतना अच्छा मज़े का बना था। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने ताकि नीचे ना लगे मसाले वगैरह। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको भूनते जाएं और इतना अच्छा मज़े का अचार गोश्त तैयार होता है, और वो भी इतनी जल्दी कि 5-10 मिनट में इतना अच्छा तैयार हो गया था ना माशाल्लाह से। ये देखिए जी, अब जो मैंने दही के अंदर अचार गोश्त मसाला डाला है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसमें आप को जो है वो इसमें भी आपने इसको फ्राई करना है, यानी कि अब पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर इसको आप भूनेंगे तो ये दही जो है वो अपना पानी छोड़ देगा। ठीक है, आपने जो है दही डाल के इसको अच्छी तरह भूनना है। हर किसी का पकाने का तरीका अलग होता है। मैं इस तरह अचार गोश्त बनाती हूँ, आप किस तरह बनाते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है इस तरह की हर वीडियो, नई आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। और बेल का जो बटन है वो ज़रूर दबा दीजिए कीजिए। ये देखिए जी, इस तरह की इसकी लुक हो गई थी, बहुत मज़े का लग रहा था। अभी मुझे इसके ना जो आलू थे वो मुझे कच्चे लग रहे थे, तो मैंने इसके अंदर जो था ना 1 गिलास पानी डाल दिया था ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। ठीक है, ये देखें जी, चिकन जो था वो तो तकरीबन आलमोस्ट हो ही गया था, लेकिन फिर भी मैंने जो है पानी इसके अंदर ऐड कर दिया था। आप चाहें तो इसको ग्रेवी सी ना करें, इसकी वैसी मसाला रख दें तो कोई मसला नहीं है। ये देखिए धनिया वगैरह काट के मैंने डाल दिया था, और ये देखिए इसके अंदर मैंने और पानी डाला है थोड़ी ग्रेवी के लिए। आप चाहें तो नहीं डालें, मसाला सा रख सकते हैं। ये देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।